लोकसभा सांसद रविंद्र कुशवाहा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, हिडेनबर्ग को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। सदन की कार्यवाही बार बार प्रभावित हो रही है। क्या लग रहा है, कार्यवाही आज चल पाएगी? और दूसरी बात की आखिर इसमें क्या कुछ हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये मामला? हमारे देश को आगे ले जाने के लिए हमारे देश के जो उद्योगपति पूरी ताकत से काम करते हैं, पूरा अपना संसाधन लगा करके, और जो मोदी जी की भारत को मजबूत बनाने की का वो विज़न है, उस विज़न के अनुसार लगातार हमारे देश के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब काम कर रहे हैं। और पिछले लगभग 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी, अडानी और उनके मोदी जी और उनके 5 मित्र, मोदी जी उनके 5 मित्र, ये बार बार ये कहना, और आज हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट आई है उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष की पूरी साजिश है। और इस साजिश के तहत ही हिडेनबर्ग पता नहीं कौन सी एजेंसी है, कहाँ की एजेंसी है, किस तरह की एजेंसी है, जिसको आधार पर अफवाह फैला करके, और देश को, ये अडानी पर हमला नहीं है, हम लोग समझते हैं कि ये देश पर हमला है, और ये अफवाह फैला करके जिस तरीके से ये आर्थिक रूप से देश को हानि पहुंचाई जा रही है, ये भारत विरोधी काम है। आ, कल देखा जाए तो यूपी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है। उसमें तमाम प्रस्ताव पास किए गए हैं। बोर्ड की बैठक में ये भी कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। इसे कैसे देखते हैं? साथ ही साथ उसमें सिविल कोड को लेकर भी खंडन किया गया कि हम इसे नहीं मानते। देखिए, उनके मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। जनसंघ की जब स्थापना हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का ये विजन ही था कि हमारी विचारधारा की सरकार बनेगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे, हम जम्मू कश्मीर से 370-35 ये ख़त्म करेंगे, 3 तलाक को हम ख़त्म करेंगे, हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। तो ये बहुत सारे काम हो गए हैं, और उसमें भी कहीं भी मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कोई समर्थन नहीं किया कि राम मंदिर बने या 335 कश्मीर से हटे, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सरकार ने किया है। अभी जो विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने का जो अपने यहाँ हम लोगों ने पार्लियामेंट से पास किया, उस पर भी कहीं से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई समर्थन नहीं मिला था, और हम लोग इनके समर्थन की उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से राम मंदिर बना है, 370-35 से हटा है, उसी तरह से समान नागरिक संहिता भी लागू होगी और पार्लियामेंट पास करेगी। और जिस तरीके से लोग कहते थे कि ये मंदिर बनेगा, फैसला आएगा तो ये हो जाएगा, देश भर में खून की नदियाँ बहेंगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। उसी तरह से जब सिविल कॉमन कोड लागू होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सबके लिए एक समान अधिकार की जो बात है, तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आते हैं। और ये अपना जो कांग्रेस के ज़माने में अपनी मोनोपोली चलाते रहे हैं अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की, तो ये मोदी जी की सरकार है। यहाँ सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हम चलते हैं, किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा और समान रूप से ये संहिता लागू होगी। एक आखिरी सवाल, यूपी में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है और राज्य में योगी की सरकार है। देखा जाए तो 8 साल हो गए मोदी सरकार के, और योगी सरकार का भी दूसरा कार्यकाल है। विकास की बात की जाए तो प्रदेश में, यूपी में, चूंकि पूर्वांचल विकास से काफ़ी पिछड़ा रहा है, आपका क्षेत्र भी है सलेमपुर, विकास की बात की जाए तो आप वहाँ के विकास को कैसे देखते हैं? क्या कुछ नया हुआ है? क्या कुछ लग रहा है? विकास की गति क्या है वहाँ पे? देखिए, पिछली सरकारों की अपेक्षा जब से मोदी जी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, विकास बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। और इन्वेस्टर्स समिट करा करके योगी जी ने 2018 में ही उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। अभी फिर 11-12 फरवरी को उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। लगभग 25 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। और हम बात करें तो हम पूर्वांचल की बात करें तो हमारे पूर्वांचल में जब से मोदी योगी जी की सरकार बनी, पता नहीं कितने दिन सालों से वहाँ का फर्टिलाइज़र कारखाना बंद हो गया था। कारखाना चालू हुआ,
वहाँ से उत्पादन शुरू हो गया, गोरखपुर में एम्स बन गया और जितने भी 4 लेन 6 लेन की सड़कें बन रही हैं। हमारे यहाँ हम अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज बना है। हमारे यहाँ शिक्षा की क्षेत्र बात करें तो ग्रामीण इलाके में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, वहाँ पढ़ाई चालू है। हम अगर रेलवे की बात करें तो हमारे ये बनारस से लेकर के भटनी तक दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। एक छोटा सा पॉकेट है जो सलेमपुर से बरहज को जाती है 20 किलोमीटर का, उसको भी रेलवे ने विद्युतीकरण कर दिया और वहाँ भी वो ट्रेन चल रही है। और सड़कों के मामले में हम समझते हैं हम अभी 17 से लेकर 22 के कार्यकाल में हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 450 करोड़ से अधिक की सड़कें बनी है। तो हम कह सकते हैं कि पिछले सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में विकास की गति बहुत ही तेज हुई है और निरंतर विकास के तरफ अग्रसर हुई। तो ये थे रविंद्र कुशवाहा, जिनका कहना था कि हिडनबर्ग कोई मामला नहीं है, ये एक विदेशी ताकत की और साजिश है, क्योंकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हिडनबर्ग की ये रिपोर्ट लाई गई है। साथ ही साथ विकास को लेकर के मोदी सरकार और योगी गवर्नमेंट तीव्र गति से विकास कर रही है। यूपी का विकास निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।